और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यसु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुल कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह यीशु में अजीज भाइयों बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आज सेंट जोसेफ पैरिश सियालकोट के लिए बड़ी खुशी और शादमानी का मौका है कि जब हम प्यारी मां मुकद्दसा मां मरियम की जियारत करने के लिए आए हैं। आज मुकद्दसा मां मरियम की ताज पोशी की रस्म अदा की जाएगी। उस मंजर को याद किया जाएगा जो आसमान पर फरिश्तों के जरिए खुदा ने मुकद्दसा मां मरियम को इज्जत बख्शी। आज की इस इबादत में हमारे पाक मस की क़यादत रेवरेंड फादर नियामत बशीर करते हैं और उनके साथ मावनत रेवरेंड फादर आमिर यूसुफ और रेवरेंड फादर क्लारेंस से याद करते हैं। आज खुदा का जिंदा पाक कलाम मुकद्दसा मां मरियम की शान अक़दस को बयान करते हुए हमारे सामने रेवरेंड फादर बाबर खुशी ऑफ एम कैप करेंगे। हम अपने इन तमाम काहिनों को आपकी जोरदार तालियों में खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ ही आज की अक़दस कुर्बानी में तमाम मोमिनीन को जो दूरों नजदीक से इस गिरजाघर में आए हैं, दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और आज की पाक इबादत में दुआ करते हैं कि जितने भी लोग इस पाक इबादत में शामिल हैं अपनी अपनी मुनाजात, अपनी अपनी दुआएं मुकद्दसा मां मरियम के हुजूर लेकर आए हैं। खुदा उनकी सारी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। आज की इस पाक इबादत के वसीले से खुदा सारी मसीही कौम को बरकत दे और बेशुमार फजाइल से नवाजे और प्यारी मां मुकद्दसा मरियम की अकीदत में बढ़ने का फजल अता फरमाए। साथ ही साथ इस इबादत के जरिए हम अपने वतन अजीज की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए भी दुआ करते हैं। तो आइए बड़े ईमान और भरोसे के साथ आज की अक़दस कुर्बानी में शामिल होते हैं। हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें। मैं कादिर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मुकद्दसा मरियम हमेशा तुम्हारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलिक खुदा बाप हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। ऐ खुदा, हमारे खुदा, तूने फरिश्ते की मार्फत हमारे पास ये पैगाम भेजा कि तेरा बेटा इंसान बना। हमें अपने फजल से मामूर कर और मुकद्दसा मां मरियम की सिफात पे मसीह खुदावंद के दुखों और सलीबी मौत के जरिए जी उठने की अजमत को पहुंचा दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ और रुल कुदस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। हम सब तशरीफ रखेंगे और आज की पहली तिलावत सुनेंगे। आज की पहली तिलावत की शहादत हासिल की है बाबू मोहसिन साहिब ने। वो हम सबों के लिए आज की तिलावत पढ़ेंगे। मुकद्दसा मां मरियम की ताजपोशी के पूर्व मुसर्रत मौका पर
हमारे लिए आज की पहली तिलावत अहद अतीक में से तकवीन की किताब उसके 3 बाब की 14वीं से 15वीं आयात। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया, मलाउन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम आयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज की दूसरी तिलावत की शहादत हासिल की है मिस शहनाज ने। वो हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत पढ़ेंगे। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकाशिफा की किताब उसका 12वां बाब पहली 6 आयात। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पांव के नीचे चांद और सिर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द-ए-ज़ह के सबब से चिल्लाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख, सुर्ख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सिरों पर थे, और उसकी दुम ने आसमान के तहाई सितारों को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नरीना फर्जंद हुआ जो लोहे के असासे सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया, और वो खातून बियाबान में भाग गई, जहां खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदामन की बरकत हो। हम सब नारंजील के लिए खड़े होंगे। नाज़िल कर
खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके दूसरे बाब में से। और तीसरे दिन काना जलील में ब्याह हुआ और यसू की मां वहां थी, और यसू और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यसू की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। और यसू ने उससे कहा, ऐ खतून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। उसकी मां ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहां यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बस समाते थे। यसू ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मेरे ज़ियाफत के पास ले जाओ। और वो लेकर गए। जब मीर ज़ियाफत ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहां से आई है, तो मीर ज़ियाफत ने दूल्हा से कहा और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मै खर्च करता है और मामूली उस वक्त जब सब खूब पी लें, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। अंजील पाक के वसीला से हम सब के गुनाह माफ किए जाएं। एमसी तेरी स्ताइश हो। सब तशरीफ रखें। आज हम सब इस पाक इबादत में खुदा का कलाम रेवरेंड फादर बाबर खुशी से सुनेंगे। रेवरेंड फादर बाबर खुशी का ताल्लुक कैपुचिन घराने से है। आप 30 नवंबर 2018 को कहानत के ओहदे पर फाइज हुए। आपने अपनी खिदमत का आगाज कराची से किया, फिर कोट लखपत लाहौर में अपनी खिदमत सरअंजाम दी और अभी अरसा 3 साल से आडा पैरिश में खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। खुदा ने आपको बहुत सारी सलाहियतों और बरकतों से नवाज रखा है। खास तौर पर कलाम सुनाने की सलाहियत और बरकत से नवाजा हुआ है। जब आप कलाम सुनाते हैं तो पाक रूह की मौजूदगी का एहसास होता है। जब आप शोला बयानी से खुदा के भेदों को खोलते हैं तो लोग बरकत पाते हैं। आप बहुत सारी कन्वेंशनों और ज़ियारतों में खुदा का कलाम सुना चुके हैं, तो मैं दावत देता हूं आपकी भरपूर तालियों में कि वो आए और आज खुदावंद का जिंदा कलाम हमें सुनाए। मैं जाते जाते उनके लिए एक शेर कहना चाहूंगा। जेड़ी गल ना पूरी होवे लफ्ज़ां ते तकरीरां विच, जेड़ी गल ना पूरी होवे लफ्ज़ां ते तकरीरां विच, मेरे विच फनकारी एनी मिसरे विच खलार दिया। बेऐब कुंवारीए तू मरियम, बेऐब कुंवारीए तू मरियम, तेनू कहंदे ने जनतां दी छा मरियम। नूरी आन के करन सलाम तेनू, तेरा जिक्र होवे थां थां मरियम। इसे लई तेनू धन धन कहिए, उच्चा मावां विचों तेरा ना मरियम। सबसे पहले आज 35वीं सालाना ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम के इस पुरमसरत मौका पर
मैं रेवरेंड फादर जफर तनवीर, रेवरेंड फादर मुश्ताक प्यारा, तमाम सिस्टर साहिबात, तमाम मुबश्शिराने अंजील और तमाम मोमिनीन को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने इस रूह परवर और रूह से मामूर इबादत का एहतमाम किया है, इस खूबसूरत तैयारी के लिए जो काबिले सताइश है। तमाम मोमिनीन का ईमान काबिले दीद है। फादर साहिबान, मैं आपकी मोहब्बत और दावतनामे का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो आए भरपूर तालियों में मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और खुदा का शुक्र भी अदा करता हूं कि खुदा हमेशा आपके ईमान को बढ़ाए, आपको बरकत दे। अजीज मोमिनीन, आज हम सब बड़ी अकीदत और शादबानी के साथ मुकद्दसा मरियम के दर पर आए हैं, उसे सलाम करने के लिए आए हैं, अपनी अकीदत और मोहब्बत के फूल और नजराने पेश करने के लिए आए हैं। तो आए हम भरपूर तालियों के साथ मुकद्दसा मरियम को सलाम करें, उसे मुबारक कहें और अपनी चाहत और मोहब्बत का सलाम पेश करें भरपूर तालियों के साथ। पक्के गड़े लोगों को पता लगना चाहिए कि आज मां दे दीवाने, मां दे अकीदतमंद जिहड़े ने ओ अटारी पैरिस च जमा होए ने। भरपूर तालियां दे नाल असी मुकद्दसा मां नू सलाम करांगे और खुदा का शुक्र अदा करेंगे। आज हम मुकद्दसा मरियम की पाक जात के लिए खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं, जिसकी बदौलत हमें यसु अल मसीह जिंदगी का बानी मिला है, जो मुकद्दसा मरियम की शफायत से हमारी तमाम तर मन्नतें और मुरादें जो है वो पूरी करता है। अजीज मोमिनीन, क्या आपने कभी एक बात नोट की है, जो अटारी के रहने वाले हैं, क्या आपने कभी एक बात नोट की है कि सेंट जोसेफ पैरिश, जिसे अटारी पैरिश भी कहा जाता है, ये सियालकोट का दिल कहलाता है। और ये जो सियालकोट का दिल कहलाता है, ये कैप्चन्स के भी दिल के बहुत करीब है। और मैंने कहा कि क्या आपने एक बात नोट की है कि अटारी पैरिश सियालकोट का दिल कहलाता है, जो मुकद्दसा मरियम के दिल के नजदीक है, और इसकी हिफाजत करने वाला भी आपके पास है। वो कौन है? सेंट जोसेफ, वली यूसुफ। 3 हस्तियां आपके इस पैरिश में मौजूद हैं, वली यूसुफ, मुकद्दसा मरियम और यसु अल मसीह। पाक खानदान आपके पैरिश में मौजूद है। आप पाक खानदान के हाथों में हैं, पाक खानदान के आप हिस्सा हैं, पाक खानदान आपकी फिक्र करता है, पाक खानदान आपकी हिफाजत करता है। वली यूसुफ जो कलीसिया का मुहाफिज है, वो आपकी और आपके खानदानों की हिफाजत करता है। मुकद्दसा मरियम जो आपके लिए और आपके खानदानों के लिए शफायत करती है। बेटा यसु अल मसीह आपको बरकत देता है, आपके लिए मौजज़ात करता है। तो आए इस बरकत के लिए भी भरपूर तालियों में खुदा बाप का शुक्र करें, भरपूर तालियों के साथ खुदा का शुक्र करें कि हम पाक खानदान का हिस्सा हैं और पाक खानदान के हम हाथों में हैं। पाक खानदान हमारी फिक्र करता है। अज़ीज़ मोमिनीन, ज़ियारत एक मुकद्दस और रूहानी मकाम की तरफ सफर है। ज़ियारत की मंजिल और इसका मकसद मुलाकात है। लिहाजा ज़ियारत पर जाना खुदा से मुलाकात करना है। आज जब हम ज़ियारत मुकद्दसा मरियम के लिए आए हैं, तो हम सलाम के साथ साथ मुकद्दसा मरियम से मुलाकात करने के लिए आए हैं। और याद रखें कि जो कोई मुकद्दसा मरियम से मिलता है, मुकद्दसा मरियम के पास आता है, मुकद्दसा मरियम की आवाज सुनता है, मुकद्दसा मरियम का दीदार करता है, तो उसकी जिंदगी, उसकी शख्सियत
बल्कि उसके हालात ही बदल जाते हैं। एलिसबात से मुलाकात हुई तो उसके हालात बदल गए, वो रूह कुदुस से भर गई, खुशी और शादमानी से मामूर हो गई, ईमान से भरपूर होकर मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहती है और फरिश्ते के सलाम में इजाफा करती है कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल मुबारक है। इसलिए शायर कहता है कि मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे, एलिसबात की तरह मुलाकात में लिखे जाओगे। मरियम के पास ठहरो तो सलीबी कलमात में लिखे जाओगे, मरियम के हाथों में आओ तो खुदा के हाथों में लिखे जाओगे, मरियम को सलाम करने वालों किताबे हयात में लिखे जाओगे। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। अजीज भाइयों और बहनों, हम सब ज़ियारते मुकद्दसा मरियम पर आए हैं, तो याद रखें कि मुकद्दसा मरियम को सलाम करने से हम उसके रुतबे में इजाफा तो नहीं कर सकते। हाँ, मेरा रुतबा, मेरा कद जरूर बुलंद होता है, जरूर ऊंचा होता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जिसके दिल में जियारत का ख्याल आया। मैंने कहा कि हम मुकद्दसा मरियम का रुतबा तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ, मेरा कद, मेरा रुतबा जरूर ऊंचा और बुलंद हो जाता है कि मुबारक है वो आदमी जिसके दिल में जियारत का ख्याल आया। आप सब मुबारक हैं, आप मुबारक होने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि आप मुकद्दसा मरियम की जियारत के लिए आए हैं, मुकद्दसा मरियम को सलाम करने के लिए आए हैं। तो एक बार फिर भरपूर तालियों में अपने लिए जो है वो खुदा का शुक्र अदा करें कि आज आप मुकद्दसा मरियम के दर पर मौजूद हैं। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। आवाज का में जोरदार नारा लगाएंगे, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। मुबारक है वो आदमी जिसके दिल में जियारत का ख्याल आया, लेकिन खुश नसीब है वो जिसके दिल में मरियम का एहतराम आया, जिसके लबों पर मरियम का सलाम आया। सलाम करने की सादत फरिश्तों के हिस्से में आई है। याद रखें कि सलाम करने की सादत जो है वो फरिश्तों के हिस्से में आई है, और आज हमें उन जैसा नसीब मिल गया है। अजीज मोमिनीन, हम फरिश्तों की मानिद सलाम करते हैं, यूहन्ना की तरह एहतराम करते हैं, और एलिसबात की तरह मुकद्दसा मरियम को सलाम को मुबारक कहते हैं। आज हमारे जरिए वो पेशन गोई पूरी होती है कि देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग तुझे मुबारक कहेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि हम मुकद्दसा मरियम को क्यों कर सलाम करते हैं? मुकद्दसा मरियम का मकाम क्या है? मुकद्दसा मरियम अपनी जिंदगी, अपने काम और मकाम के हवाले से यस्सु के बाद अजीम और पाक तरीन हस्ती है। खुदा के फरिश्ते ने अपने सलाम में इकरार किया कि तू पुरफजल है, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और फरिश्ते ने खुदा की मोहब्बत का सलाम और पैगाम पेश किया, और सलाम और पैगाम पेश करने के साथ साथ मुकद्दसा मरियम को इख्तियार भी दिया। कौन सा इख्तियार? जब हम तकवीन की किताब का मुताला करते हैं तो खुदा ने नजात दहिंदे का वादा किया, और खुदा ने कहा कि मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। खुदा ने मुकद्दसा मरियम को शैतान का सर कुचलने का इख्तियार दिया है, ना हाथ से
ना किसी और चीज से, बल्कि अपने पांव से, कि मुकद्दसा मरियम शैतान का सर कुचलने का इख्तियार रखती है, वो भी अपने पांव से। ये है मुकद्दसा मरियम का मकाम, ये है मुकद्दसा मरियम का इख्तियार कि खुदा ने उसे शैतान का सर कुचलने का जो है वो इख्तियार दिया है। अजीज मोमिनीन, अगर खुदा अपने तख्ते जलाली पर बैठा हो और खुदा कहे कि यस्सु मेरा बेटा है, तो मुकद्दसा मरियम उसके मसावी ये कह सकती है यस्सु मेरा भी पुत्र है। अगर खुदा कहे कि यस्सु मेरा इकलौता बेटा है, मुकद्दसा मरियम उसके मसावी ये कहने का हक रखती है कि यस्सु मेरा भी इकलौता बेटा है। ये है मुकद्दसा मरियम का मकाम कि वो खुदा की मां है। मुकद्दस जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं कि जब कोई औरत औलाद पैदा करती है तो वो आसमान की तरफ अपने हाथ उठाती है, खुदा का शुक्र करती है, खुदा को मुबारक कहती है कि खुदा ने मुझे बरकत दी है, खुदा ने मेरे खानदान को बढ़ाया है, खुदा ने मेरी झोली भर दी है। लेकिन मुकद्दसा मरियम एक ऐसी औरत है जो आसमान की तरफ नहीं, बल्कि वो अपनी गोद में देखती है, क्योंकि आलमे बाला का खुदा खुद उसकी गोद में है। यह है मुकद्दसा मरियम का मकाम कि वो खुदा की मां है। याद रखें कि जो मरियम के मकाम को जान जाता है, जो मरियम के मकाम को जान जाता है, वो मां की खिदमत करता है, वो मां का एहतराम करता है, वो मां की ताजीम करता है, वो मां को सलाम करता है। इसलिए शायर कहता है, इंसानियत से पूछ के नामे मरियम क्या है, गरीबों से पूछ के पैगामे मरियम क्या है, अंबिया से पूछ के अल्हामे मरियम क्या है, लूका से पूछ के कलामे मरियम क्या है, यूहन्ना से पूछ के एहतरामे मरियम क्या है, रसूलों से पूछ के कामे मरियम क्या है, फरिश्तों से पूछ के मकामे मरियम क्या है, और खुदा से पूछ के सलामे मरियम क्या है। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। अजीज मोमिनीन, हमारा जो आज का अनवान है वो है शिफायत मरियम और मौजज़ात। शिफायत का मतलब है दरख्वास्त करना, गुजारिश करना, मदद मांगना, अर्ज करना और मिन्नत करना वगैरह। लिहाजा ये शिफायत दरख्वास्त करके, मिन्नत करके, मुनाजात करके, इल्तिजा करके और दुआ करके की जा सकती है। बाइबल मुकद्दस में से हम चंद मसाले जो हैं वो देखेंगे। इब्राहिम ने सदूम और अमूरा को बचाने के लिए शिफायत की, काल और वबा से बचने के लिए शिफायत की जाती है कि खुदा उन्हें काल से बचाए, उन्हें वबा से बचाए। ज़बूर नवीस 51 ज़बूर में खुदा से इल्तिजा करता है कि ए खुदा अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर। ये शिफायत खुदा के घर में भी जाकर की जाती है, दरख्वास्त की जाती है, मदद मांगी जाती है। लूका की अंजील उसके 18वें बाब में मुहस्सल और फरीसी जो है वो खुदा के हुजूर दुआ करने के लिए जाते हैं, और मुहस्सल खुदा के हुजूर दुआ करता है कि ए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। सुलेमान बादशाह ने जब हैकल बनाई, और इसका जिक्र पहला मलूक उसके 8वें बाब में है, जब उसने हैकल बनाई तो उसने खुदा के हुजूर दुआ की कि ए खुदा
अपने बंदे की दुआ और मिन्नत की तरफ तवज्जो कर। तेरी आंखें इस घर पर रात दिन लगी रहें। तो जो कोई इसकी तरफ रुक करके दुआ करे या जो कोई इसमें आकर दुआ करे तो ऐ खुदा तू इसकी दुआ को सुन लेना। अजीज मोमिनीन, मुकस्सा मरियम भी खुदा का घर है। जो उसके पास आता है, जो उसके दर पर आता है, जो उससे शिफायत करता है, उसे मिल जाता है। यहूदियों के नजदीक खुदा यरूशलेम में रहता है क्योंकि वहां खुदा का घर है, हैकल है, खुदा की मौजूदगी का निशान है। इसलिए हर यहूदी पर फर्ज था कि वो खुदा के घर हैकल की जियारत के लिए जाए। और जब वो हैकल की तरफ जाते थे तो गीत गाते हुए, तराने गाते हुए, खुशी मनाते हुए यरूशलेम को जाते थे कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ मरियम, आओ खुद यहोवा दे घर चलिए। और जब वो दुआ करते थे तो पहाड़ों की तरफ, आसमानों की तरफ, खुदा के घर की तरफ हाथ उठाकर दुआ करते थे कि अखियां चुकदा हा मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अजीज मोमिनीन, मैंने कहा कि मुकद्दसा मरियम भी खुदा का घर है। खुदा जो इमैनुअल है, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। मुकद्दसा मरियम के वजूद में आन मौजूद होता है जो इब्ने मरियम कहलाता है। 30 साल 10,950 दिन मुकद्दसा मरियम के आंगन में उसकी खिदमत और ताबेदारी में रहता है। उसे अपना वजूद और अपना मकाम बना लेता है। ओन खुदा ओ दे कोले ते ओ खुदा दे कोले। यकीनन आज हर मसीही मोमन के दिल से यही आवाज आनी चाहिए कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ मरियम दे घर चलिए, जिथे खुदा शिफावां वंडदा है, जिथे खुदा बरकतां वंडदा है। और कहता है कि ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ बल्कि कसरत से पाओ। मैं तुम्हें इतना नहीं, मैं तुम्हें इतना नहीं, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं। इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। निशाने मंजिल मिला है तो मरियम के सफर से मिला है। निशाने मंजिल मिला है तो मरियम के सफर से मिला है। जो कुछ भी मिला है मरियम के दर से मिला है। और क्या बताऊं कि मुझे क्या क्या मिला है। खुदा की कसम, अगर खुदा भी मिला है तो मरियम के घर से मिला है। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। अजीज मोमिनीन, मुकद्दसा मरियम को बहुत से अलकबात जो है दिए गए हैं और कुछ अलकबात जो हैं वो बराह रास्त बताते हैं कि मुकद्दसा मरियम हमारे लिए शिफायत करती है, हमारे लिए खुदा से कहती है। जैसे मां, कंवारी, मलका, वसीला, सालसा और वसीला, ये तमाम बयान करते हैं कि मुकद्दसा मरियम मेरे लिए और आप सब के लिए शिफायत करती है। अब मलका के बारे में हम देखेंगे। मलका कौन थी? पुराने अहदनामे में मलका मां को बनाया जाता था। क्यों? इसलिए कि बादशाह की बहुत सारी बीवियां हुआ करती थी, इसलिए मां को मलका चुना जाता था। अब मां मलका का काम क्या होता था? वो बादशाह का हाथ बटाती थी, वो सलाह मशवरा देती थी, वो खास इख्तियार रखती थी, वो बादशाह के दाहिने हाथ बैठती थी,
वो अराया के लिए अपने बेटे बादशाह से सिफारिशें करती थी, क्योंकि किसी और के पास सिफारिश करने की ताकत ना थी। इसलिए मलका माँ जो है वो अपने बेटे से अराया के लिए शिफायत करती है। इसका जिक्र हमें पहला मलूक उसके दूसरे बाब में जो है वो मिलता है, जब बैतशिबा अपने बेटे सुलेमान बादशाह के पास आती है ताकि अदुनिया के बारे में बात करे, तो बादशाह उसके इस्तकबाल को अपने तख्त से उठा, अपनी मां को सिजदा किया, तब वो अपने तख्त पर बैठा और बादशाह की मां के वास्ते तख्त लगाया गया। इसलिए वो अपने बेटे के दाहिने तरफ बैठी और बोली, मैं तुझसे एक छोटी सी दरख्वास्त करती हूं, मुझसे इनकार ना कर। बादशाह ने अपनी मां से कहा, ऐ मेरी मां तू बात कर, क्योंकि मैं तुझे इनकार ना करूंगा। अजीज मोमिनीन, यसू अल मसीह सलामती का रईस है। मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस की कलीसिया के नाम पहले खत में उसके 6 बाब में इस बात का बरमला इजहार करता है कि यसू बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है। वो सबसे अजीम बादशाह है, यानी वो सबसे बड़ा बादशाह है। अगर यसू बादशाह है तो मुकद्दसा मरियम उसकी मां मलका है, जो हमारी उम्मीद है, जो हमारे लिए फिक्रमंद है, जो हमारे लिए और हमारे खानदानों के लिए शफायत करती है। और इसका जिक्र हम काना जलील में देखते हैं, जहां मुकद्दसा मरियम, यसू और उसके शागिर्द मौजूद हैं। मां देखती है कि खानदान परेशान है, खानदान मुसीबत में है, खानदान के साथ एहसास और हमदर्दी जो है वो दिखाती है। मां कहती है कि उनके पास मैं नहीं रही। यसू फरमाता है कि मेरा हनूज वक्त नहीं आया। मां ने खादमों से कहा कि जो कुछ तुमसे वो कहे वो करो। खादमीन हुक्म बजा लाए और पानी मैं बन जाता है। मुकद्दसा मरियम को यसू और खुदा की परवरदिगारी पर भरोसा है। दिल में खुदा के साथ इरादा कर लिया है कि खानदान की मदद करनी है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, खानदान की मदद करनी है। जब मुकद्दसा मरियम इरादा कर लेती है, फिर खुदा भी हां कहता है। फिर भावें यसू दा वक्त आया होवे ते भावें ना आया होवे, फिर खुदा दा वक्त भी आया होवे ते भावें ना आया होवे, लेकिन जब मुकद्दसा मरियम इरादा कर लेती है तो बेटा मां के कहने पर पानी से मैं बना देता है, मुश्किल को आसान कर देता है, परेशानी को खुशी में बदल देता है और बीमारी को तंदुरुस्ती में बदल देता है। आज मुकद्दसा मरियम मुझे और आप सबको क्या कहती है? आज मुकद्दसा मरियम मुझे और आप सबको यह कहती है कि अपनी जिंदगियों को ईमान से भरपूर कर लो। जैसे खादमीन ने मटकों को पानी से लबालब भर लिया, आज मुकद्दसा मरियम हमें कहती है कि अपनी जिंदगियों को ईमान से लबालब भर लो। मां कहती रहेगी, यसू हमारे लिए मौजे करता रहेगा और हम बरकत पाते रहेंगे। इसलिए मां जब भी इरादा करती है, मां जब भी कहती है, तो यसू मेरे लिए, आप सबके लिए मौजज़ात करता है। अब सवाल पैदा होता है, बहुत दफा कहा जाता है जी कैथोलिक कलीसिया वाले बुत परस्ती कर देने, रोजरी पढ़ देने, सलाम क्यों कर देने, ये मुकद्दसा मरियम नु सिजदा कर देने, ये मुकद्दसा मरियम दी इबादत कर देने। लेकिन सबसे पहले देखने की जरूरत है कि बुत परस्ती है क्या।
परस्ती हमेशा ख्याली और तसव्वुराती लोगों की जाती है, तसव्वुराती होती है। जब बनी इसराइल बियाबान में से गुजर रहे थे तो खुदा उन्होंने अपने कवि हाथ दे नाल मिस्र चो कढ़ लिया। ते लोकां ने क्या, साडा खुदा बड़ा ताकतवर है, केड़ा सानू बचा के ले आया है। तो उन्हें की कीता, एक बछड़ा बना लिया सोने का, क्योंकि बछड़े की ताकत सी। तो उन्हें कहा जी ये साडा खुदा है, शायद हमारा खुदा ऐसा होगा, हमारा खुदा वैसा होगा, और उन्हें एक बछड़ा बना लिया। दूसरा, बुत परस्ती वो है कि जब खुदा की जगह किसी और चीज को खुदा बना लिया जाए। वो साडा गुस्सा भी हो सकता है, वो साडी नफरत भी हो सकती है, साडी अना भी हो सकती है, वो साडा गुरूर ते साडा रुपया पैसा भी हो सकता है। ते याद रखो, ते फिर भावें बुत बनाओ ते भावें ना बनाओ, कि जिन्नू असी अपनी जिंदगी च खुदा दा दर्जा दे दिए, वो कोई भी चीज हो सकती है, फिर बुत होवे ते भावें ना होवे। याद रखें कि मुकद्दसा मरियम ख्याली नहीं है और ना ही तसव्वुराती है। मैंने कहा कि बुत परस्ती हमेशा ख्याली होती है, तसव्वुराती होती है, लेकिन मुकद्दसा मरियम ना तो ख्याली है और ना ही तसव्वुराती है, हकीकी है और हकीकत पर मबनी है। तकवीन से लेकर मुकाशफा तक मुकद्दसा मरियम का जिक्र है और मंसूबा निजात का हिस्सा है। बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो मुकद्दसा मरियम की। इसलिए याद रखें कि कैथोलिक कलीसिया ने मुकद्दसा मरियम के मुतल्लिक ना कभी ऐसी तालीम दी है और ना ही ईमानदारों की कभी ऐसी तरबियत की है कि वो मुकद्दसा मरियम की इबादत करें, मुकद्दसा मरियम को सिजदा करें, मुकद्दसा मरियम की सताइश करें। हम एक खुदा पर ईमान रखते हैं और उसी खुदा की इबादत और उसी वाहिद खुदा को सिजदा करते हैं। लिहाजा हम मुकद्दसा मरियम की इबादत नहीं करते, हम मुकद्दसा मरियम को सिजदा नहीं करते, बल्कि हम मुकद्दसा मरियम की इज्जत करते हैं, ताजीम करते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि मलूक की पहली किताब उसके दूसरे बाब में जब सुलेमान बादशाह की मां बैतशेबा उसके पास आती है तो वो अपने तख्त से उठ खड़ा होता है और अपनी मां को सिजदा करता है। तो क्या उसने अपनी मां को खुदा जान लिया है? नहीं, वो उसकी ताजीम करता है, वो इसकी इज्जत करता है। लेकिन याद रखें कि हम भी मुकद्दसा मरियम को जो है वो सिजदा नहीं करते, इबादत नहीं करते, बल्कि हम मुकद्दसा मरियम की ताजीम करते हैं, इज्जत करते हैं। और आज हम सब यहां मिलकर एक सच्चे खुदा की इबादत करने के लिए आए हैं, एक सच्चे खुदा को सिजदा करने के लिए आए हैं, एक सच्चे खुदा की परस्तिश करने के लिए आए हैं। क्योंकि मुकद्दसा मरियम तो हमें सिखाती है, हमें बताती है, हमारी हिदायत करती है, हमें रास्ता दिखाती है, हमारी रहनुमाई करती है कि किस तरह खुदावंद की बड़ाई करनी है, कैसे उसे मुबारक कहना है, कैसे उसकी बंदगी करनी है। क्योंकि वो खुद कहती है कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। जो खुद कह रही है कि मैं खुदावंद की बंदी हूं, वो खुदा कैसे हो सकती है? वो तो हमें इबादत करना सिखाती है, वो हमें खुदावंद को मुबारक कहना सिखाती है। क्योंकि वो अपने गीत और अपने तराने में कहती है कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई। इसलिए असीस मुमिनीन, कैथोलिक ईमान ने कभी मुकद्दसा मरियम को खुदा का दर्जा नहीं दिया, खुदा का रुतबा नहीं दिया। हां, मुकद्दसा मरियम के लिए हमारी ताजीम और हमारी अकीदत तमाम फरिश्तों,
तमाम रसूलों, तमाम मुकद्दसीन, तमाम शागिर्दों क्योंकि से मुख्तलिफ है, क्योंकि वो उन सब की रहनुमाई करती है कि खुदावंद को मुबारक कैसे कहना है, खुदावंद की तमजीद कैसे करनी है। इसलिए अजीज मोमिनीन, कहा जाता है जी मुकद्दसा मरियम से क्यों कर मदद मांगी जाए। मदद तो हमेशा खुदा से मांगी जाती है, क्योंकि वही सबकी मदद करने वाला है। इसलिए मुकद्दसा मरियम से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मगर यह भी याद रखें कि मुकद्दसा मरियम से मदद की दरख्वास्त करना मेरे और आपके ईमान का हिस्सा है, क्योंकि हमारा ईमान है कि मुकद्दसा मरियम की सिफारिशों से हमारी दुआएं उसके बेटे तक पहुंचकर कबूल व मंजूर हो जाती हैं। इसलिए हम मुकद्दसा मरियम से मदद जो है वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि मुकद्दसा मरियम हमारे नजात दहिंदा की मां है। दूसरा, क्योंकि मुकद्दसा मरियम मदद करने की ताकत रखती है। जैसे मैंने पहले कहा कि मलका मदद करने की ताकत या सिफारिश करने की ताकत रखती है। इसलिए हम मुकद्दसा मरियम से सिफारिश करते हैं क्योंकि वो मदद करने की ताकत रखती है। वो यसु के बहुत करीब है और खुदावन यसु मसीह अपनी मां की सुनता और कबूल करता है। मां जो कहती है वो हमारे लिए करता है। अजीज मोमिनीन, आए उस मां के पास आए जिसके पास यस्सु है, जिसके पास हमारा शाफी है, जो हमारी दायमी मददगार है, जो हमारी उम्मीद है, जो हमारी तसल्ली है, जो हमारे लिए रहम दिल है, जो हमारे लिए जाए पन्ना है। क्योंकि जब हम गिरते हैं तो मुकद्दसा मरियम हमें उठा लेती है। जब हम बीमार होते हैं तो वो बीमारों की शिफा बनकर हमें शिफा देती है। जब हम दिलगीर होते हैं तो वो दिलगीरों की तसल्ली बनकर हमें हमारी तसल्ली और खुशी बन जाती है। जब हम ना उम्मीद होते हैं तो वो हमारी उम्मीद बन जाती है। आए मुकद्दसा मरियम की जानब बढ़ें और मुकद्दसा मरियम की मानिद बनकर खुदा का रहम और फजल हासिल करें और कसरत से हासिल करें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। एक दफा जरा भरपूर तालियां बजाते हैं रेवरेंड बाबर खुशी के लिए। खूबसूरत जिंदा कलाम खुदा का पेश किया है, मुकद्दसा मां मरियम की कीदत और उनके एहतराम को वाज़ेह किया है। भरपूर तालियां बजाते हैं, मुकद्दसा मां मरियम को सलाम पेश करते हैं, अपनी तालियों का नजराना कीदत पेश करते हैं। बोलो मुकद्दसा मां मरियम के नाम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम के नाम की। आज सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करते हैं। रसूलों का अकीदा, मैं खुदा का मुतलिक बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूहुल कुद्दूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, कलीसिया की शराकत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने
और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आए अज़ीज़ो, अभी हम बड़े ईमान और भरोसे के साथ अपनी दुआएं इल्तिजाएं खुदावंद की हज़ूरी में पेश करते हैं। दुआ करते हैं अपने रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस के लिए, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए, कि मेहरबान खुदा ने उनको कलीसिया की गल्लाबानी रहनुमाई के लिए चुना है, कि उनके वसीला से कलीसिया हमेशा तरक्की करती रहे। अज़ीज़ो, दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। दुआ मांगते हैं आज के खूबसूरत और जिंदा पाक कलाम के लिए जो हमारी जिंदगियों में हमें दिया गया है, कि मेहरबान खुदा जिंदा पाक कलाम पर हमें अमल करने का फजल अता करे। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ मांगे। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। दुआ करे कि मेहरबान खुदा तमाम काहिनों को, सिस्टर सहबात को और मुबश्शिरान अंजील को और ज्यादा रूह की ममोरी और भरपूरी से नवाजे, ताकि ये खुदा की कलीसिया की मसीही ईमानी अकीदे के मुताबिक रहनुमाई करते जाएं। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। कि मेहरबान खुदा उन तमाम खानदानों को जिन्होंने अपने हदिये चर्च और ज़ियारत के लिए पेश किए हैं, कबूल व मंजूर फरमाए। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कि खुदा मेहरबान तमाम बे औलाद जोड़ों को औलाद की नेमत अता फरमाए, ताकि वो शादमान होकर खुदा का शुक्र अदा कर सके। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। ऐ मेहरबान खुदा, आज के मुकर्रर रेवरेंड फादर बाबर खुशी को इसी तरह अपनी बरकत और फजाइल से नवाजे, ताकि ये कलीसिया में ईमान को बढ़ाने का वसीला बनते रहें। आमीन। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। कि मेहरबान खुदा तमाम बीमारों को जो घरों या अस्पतालों में है सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें, मेहरबान खुदा तमाम कलीसिया और हमारे पैरिश के तमाम खानदानों को बरकत दे, ताकि ये हमेशा ईमान में मजबूत रहें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। आज के मुबारक दिन के मौका पर उन तमाम लोगों को याद करते हैं जो बड़े ईमान और भरोसे के साथ दुआ के लिए कहते हैं, और जिनके नाम आज की पाक इबादत में दिए गए हैं, कि मेहरबान खुदावंद इनकी तमाम नेक ख्वाहिशात, नेक इरादों को पूरा करे, और जो बीमार हैं खुदावंद उनको से तंदुरुस्ती अता करे, और मरहूमीन को हमेशा का आराम अता करे। असीसो, दुआ करें। ऐ खुदा, हमारी दुआ सुन। हम अपनी तमाम दुआएं इल्तिजाएं मांग लेते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। सब तशरीफ रखेंगे, क्वायर के साथ मिलकर नजराने के गीत गाएंगे। अपने हदिये, अपने नजराने, अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के हजूर पेश करेंगे। जो खानदान अपने साथ खसूसी हदिया जात लेकर आए हैं, मेहरबानी करके वो बाबू जॉर्ज की रहनुमाई में कतार की सूरत में अपने हदिये और अपने नजराने अल्तार की तरफ लेकर आए। जन्म दिया, दूध अपना दिया, तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया, कैसे भूलूं मैं तेरा मकान, माँ माँ माँ
दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। ऐ मेहरबान बाप, हमें इस लायक बना दे कि तेरे हजूर ये कुर्बानी गुजराने और तेरे इकलौते बेटे के भेदों पर इस कदर मौसर तरीके से गौर करें कि उसके वादों का पूरा होना देखने पाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब बहुत दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक कुमारी मरियम की याद में तेरी हमदो सना करें। उसने रूल कुदस के साए से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया। वो कुमारपन की जलील हालत को खोए बगैर असली नूर यानी मसीह खुदावंद हमारे खुदावंद को इस दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। कदूस 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 खुदा लिश्कों के खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को बेच, ताकि ये नसराने पाक और मतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। यीशु तेरी मौत का ऐलान करिए, यीशु तेरी मौत का ऐलान करिए। मर के जी उठिया ईमान करिए, मर के जी उठिया ईमान करिए। कर लो तैयारी यीशु फिर आवेगा, कर लो तैयारी यीशु फिर आवेगा। आओ इस गले में बयान करिए, आओ इस गले में बयान करिए। यीशु तेरी मौत का ऐलान करिए, मर के जी उठिया ईमान करिए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं
हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर और रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, तमाम बिशप्स और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम रूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जिस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलिक खुदा बाप को और रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताजीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आए पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस समय हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। ऐ खुदा, यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उससे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और जिंदा खुदा की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के बदनों को मुकम्मल जान पाक रक्त लेने वालों को हमेशा की जिंदगी। ऐ खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बरे की पाक सियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। उसी का बदन
के साथ हम खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून को हासिल करेंगे। बड़ी तरतीब के साथ, बड़े एहतराम के साथ किताब में आकर हम पाक शाकत हासिल करेंगे। बराए मेहरबानी पाक शाकत से वही हासिल करें जो पहले से पाक शाकत लेते हैं। बोलो मुकस्समा मरियम के नाम की, बोलो मुकस्समा मरियम के नाम की। अभी वक्त है कि मुकस्समा मरियम को ताज पहनाया जाएगा। आज की इस पाक इबादत में ताजपोशी की रस्म अदा करने के लिए बाबेबेरी मोहल्ला हमजा गौस से सुलेमान बाकर फैमिली से बेटी रोहीन सुलेमान ताजपोशी करेंगी। बराए मेहरबानी बाबू शाजम की रहनुमाई में बेटी रोहीन सुलेमान जो है वो अल्तार की जानिब आएंगी और रेवरेंड फादर नियामत जो है उस ताज को बरकत देंगे। भरपूर तालियां बजाते हैं। आज जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए हम सब यहां पर जमा हुए हैं, ताकि मुकस्समा मरियम के साथ अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। बेटी रोहीन सुलेमान ताज को लेकर अल्तार की जानिब बढ़ेंगी
और रेवरेंड फादर नियामत इस ताज को बरकत देंगे। बोलो मुकस्समा मरियम के नाम की, बोलो मुकस्समा मरियम के नाम की। मुकस्समा मरियम को सलाम पेश करते हैं। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकस्समा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। सब भरपूर तालियों के साथ इस ताज को अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं, जो मुकस्समा मरियम के सर पर सजाया जाएगा। आज इस रस्म की ताजपोशी जो है वो बेटी रोहीन सुलेमान मोहल्ला हमजा गौस से करेंगी। इस ताज को अपने दरमियान भरपूर तालियों में खुशामदीद कहते हैं। रेवरेंड फादर नियामत आज इस ताज को बरकत देंगे, जो बेटी रोहीन सुलेमान जो है मुकस्समा मरियम के सर पर सजाएंगी। जब तक इस ताज को बरकत दी जाती है, हम भरपूर तालियों के साथ मुकस्समा मरियम के इस ताज के लिए, जो मुकस्समा मरियम के सर पर सजाया जाएगा, खुदा के हुजूर फादर जी के साथ मिलकर दुआ करते हुए बेटा एक मिनट मुकस्समा मरियम की पहाड़ी पर मुकस्समा मरियम को ताज पहनाकर आज इस ताजपोशी की रस्म जो है बराए करम, जो लोग आज अपने कहनों के साथ अपनी कीदत और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपने हार और नज़राने लेकर आए हैं, बराए मेहरबानी वो बाबू जॉर्ज की रहनुमाई में बड़ी कीदत और एहतराम के साथ जो है वो अल्तार की जानिब आएंगे और अपने हार जो है वो पहनाएंगे। सबसे पहले तमाम काहिनों को, जो हमारे मेहमान काहिन हैं, वो आएंगे और अहले कलीसिया जो है वो उन्हें माला पहनाकर अपने दरमियान खुशामदीद कहेंगे। मैं तमाम मेहमान काहिनों को, फादर आमिर यूसुफ, फादर नियामत बशीर, फादर बाबर खुशी, फादर शकील अनायत, फादर कलारस सयाद और फादर यूसुफ याकूब से दरख्वास्त करता हूं कि वो बराए मेहरबानी सामने आए। अहले कलीसिया सेंट जोसेफ पैरिश आपके साथ अपनी कीदत और अपनी मोहब्बत का इजहार जो है माला पहना कर करेंगे। भरपूर तालियों में हम अपने तमाम कहनों को खुशामदीद कहते हैं। जी सैमुअल सोन साहब अगर इधर ही हैं तो प्लीज जरा सामने आए।